मनुष्य जब से अस्तित्व में आया है तब से यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि वो सुख चाहता, शांति चाहता, सफलता चाहता। मनुष्य को सुख, शांति, सफलता मिले, इसके लिए न जाने कितने सूत्र, कितने ज्ञान, सब कुछ उपलब्ध है। मनुष्य स्वयं अपनी पूरी जान इस हेतु लगाता है, लेकिन दुख की बात है, चिंता का विषय है कि मनुष्य के जीवन से सुख शांति गायब है। हर उपाय करता, हर कोशिश करता, तो क्या कारण है कि कोई उपाय काम नहीं आ रहा, कोई कोशिश काम नहीं आ रही, कोई ज्ञान काम नहीं आ रहा, किसी की करुणा काम नहीं आ रही? कारण क्या है? और आप ये गहरे से समझ लेना, साइकोलॉजिकल सत्य समझ लेना कि मनुष्य के सारे दुख, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, जो भी उसके नकारात्मक भाव है, जितनी भी असफलताएं हैं, जो कुछ भी मनुष्य सफर कर रहा है, उसका मात्र और एकमात्र कारण है गुलामी। दूसरा कोई कारण साइकोलॉजी में नहीं है। बड़े गहरे से समझ लेना। अगर आप साइकोलॉजी की ऊंची उड़ान समझ सकते तो समझ लेना। आप ये मत सोचना कि ये दुख है, वो दुख नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी गुलामी है। आप ये समझते कि चिंता, ये टेंशन है, ये असफलता है, ये क्यों है? ये अलग अलग शब्द नहीं हैं। दरअसल आप गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, और जो मनुष्य जिस मात्रा में गुलाम है, उस मात्रा में उसके जीवन में दुख, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, असफलता है। मनुष्य की सुख शांति उसकी स्वतंत्रता से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, और मनुष्य के सारे दुख, चिंताएं गुलामी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। निश्चित ही आप कहेंगे क्या बात करते हो? ठीक है, कहीं कहीं गुलामी है, लेकिन इस कदर हम गुलाम नहीं हैं जिस मात्रा में हमारे जीवन में दुख, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन है। अरे कमाल करते आप, जरा गौर करना। मैं आपसे एक साइकोलॉजिकल सत्य कह रहा हूं जो बड़ा ही गहरा है कि सिर्फ गुलामी एकमात्र कारण है आपके सारे नकारात्मक भावों के पीछे, आपके असफल जीवन के पीछे, हमारे असफल जीवन के पीछे गुलामी एकमात्र कारण है। उड़ते पक्षियों को देखना गुलामी नहीं है तो कैसी मस्ती रहती। खुद देखना, तैरती मछलियों को देखना, बहती हवाओं को देखना, गुलामी नहीं है। सिर्फ एक गुण की गुलामी नहीं है, मस्ती है, सुख है, आनंद है, सुकून है, सब कुछ है। हम कुदरत की सबसे अद्भुत शक्ति हैं, सबसे अद्भुत रचना है, उसके बावजूद उड़ते पक्षी, दौड़ते जानवर, तैरती मछलियों के सामने हमें रख दिया जाए, वो लोग आपस में सोचते होंगे कि अभी मरा तभी मरा, कौन आ गया है? आप गौर करना, कंपैरिजन करना। एक उड़ती चिड़िया, एक उड़ता पक्षी, एक नाचता मोर, और खुद खड़े हो जाना, फोटो खिंचवाना, कॉम्प्लेक्स पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि हम गुलाम हैं। थोड़ा सा बच्चों को देखना, बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। सुबह इतना फ्रेश उठते जिसकी लिमिट नहीं, एकदम हंसते खेलते रहते। फिर हम क्या करते?
वो बोलता मुझे स्कूल नहीं जाना, पहला ट्राई तो हर बच्चा करता। फिर मार पीट के माए क्या करती, वैन में बिठा देती, एकदम हरा भरा आम उठता सुबह सुबह। स्कूल से आता तब देखना चूसा हुआ आम हो जाता। क्यों? क्योंकि स्कूल में वो गुलामी झेलता, इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई भी बच्चा हो। लेकिन स्कूल से आ जाता, 10 मिनट नहा धो लेता, तो फिर हरा भरा आम हो जाता, है ना। तो ये गुलामी है, इसको गौर करें आप। और फिर मैं कहता, बुद्धि से कोई लेना देना नहीं मन का, प्रकृति का, सत्य का। बुद्धि एबीसीडी झेड़ कर सकती, मन को कोई एबीसीडी झेड़ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर गुलामी वाकई हमारे जीवन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, हमारे नकारात्मक भावों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो इतनी गुलामी आ कहां से रही? कौन है जो हमें गुलाम बना रहा? किसको इंटरेस्ट है हमें गुलाम बनाने में? कौन कौन है वो शक्तिशाली जो हमें गुलाम बना रहे? कोई जवाब दे। हाँ, हमारा मन। हमारा मन नहीं, हम खुद। क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, तो बड़ी सिंपल बात है कि हमको हमारे सिवाय कोई गुलाम नहीं बना सकता। बड़े गहरे से समझ लेना। और हम बुद्धिमान मनुष्य हैं। हम क्या करते, गुलामी ओढ़ने के लिए सिपाही भी कुछ चुनते कि ये सिपाही मुझे कैद करके रखेंगे। उन्हें तनख्वाह भी हम देते, हथियार भी हम मुहैया कराते, उन्हें पालते भी हम, वो कोड़े भी मारते, और हम फिर भी उनकी तारीफ करते। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे, आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।